जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है अमेरिकी टैरिफ को। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल से भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। इसका क्या होगा असर, समझाने के लिए हमारे साथ यतिन मोहता जी हैं। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, ट्रंप की जो दादागिरी है और ट्रंप के जो टेंट्रम है, उसका क्लियर इम्पैक्ट आपको भारतीय एक्सपोर्टर्स और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती हुई नज़र पड़ रही है। अगर हम 25% बेसलाइन टैरिफ की बात करें तो जो इफेक्टिव टैरिफ है अब 25% और बढ़ जाएगा, यानी 50% जो है यहाँ आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा आपको कुल टैरिफ का इम्पैक्ट। भारत की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, ज़्यादातर जो है लगभग 2/3 एक्सपोर्ट्स आपको इम्पैक्ट होते हुए नज़र पड़ेंगे, क्योंकि 1/3 एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं हो क्योंकि एग्जेम्पशन कैटेगरी में है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं या अगर आप मान लीजिए उसको फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं तो वहाँ एग्जेम्पशन मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग $60 बिलियन, यानी लगभग अगर आप वैल्यू वाइज इसको देखें तो 5 लाख करोड़ के गुड्स पे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, जहाँ 50% की ड्यूटी लगेगी। खास करके जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उनमें है टेक्सटाइल, जेम्स, श्रिम्प्स और काफ़ी सारे एग्री प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ एग्जेम्प्ट है, तो जो फार्मा के रॉ मटेरियल्स हैं यानी APIs, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और चुनिंदा कॉपर आइटम्स पे US सरकार ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है। हालांकि अगर हम श्रिम्प्स की बात करें तो भारत लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में US में श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ आपको एक बड़ा टैरिफ लगता हुआ नज़र पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम देखें तो सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्री में से एक आपको नज़र पड़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ा है, लगभग साल का हम लोग 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ US का जो है 35% हिस्सा है और कुल टैरिफ जो लगेगा वो लगभग 65% आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का यहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ भी कुल टैरिफ 50% से ज़्यादा होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो क्लियरली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स होते हैं US को, ये 40 से 50% गिरने की उम्मीद है जब तक कि टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो मेजर्स हैं, सरकार काफ़ी सारी PLI स्कीम रोल आउट कर रही है, काफ़ी सारे सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को देने की उम्मीद है। ऑब्वियसली GST कट अगर होता है तो जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सरकार की, तो जिस हिसाब से भारत जो एक्सपोर्ट हब्स हैं, जैसे कि दुबई मान लीजिए, यहाँ अगर कोई पैक्ट होता है तो वो भी बाईपास करने में उम्मीद रहेगी कि टैरिफ्स को बाईपास करें। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा US इंपोर्ट टैरिफ जो है वो भारतीय एक्सपोर्ट्स पे लगा हुआ है, वो किस तरीके से भारत इसको निपटता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन आपको इन सारे के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में क्लियरली पेन नज़र आएगा, खास तौर से श्रिम्प सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर था मार्केट के लिए। होपफुली अब वो एक्सपोर्ट होने के बजाय यहाँ बिकेंगे तो थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी के श्रिम्प मिलेंगे। हाँ, अच्छी क्वालिटी के श्रिम्प से जो पूरे एक्सपोर्ट हो जाते थे।